हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। आज फिर एक नए अध्याय के साथ कक्षा 10 के मैथ में जुड़े हैं हम। क्या अध्याय है? नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना? अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति चलेगा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान, बहुत ही डीपली चैप्टर है और इसमें से आपको करीबन करीबन 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो जरूरी है इसको समझना। तो ये आज आपका निर्देशांक ज्यामिति का यानी ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको क्या है, एक इंट्रोडक्शन है जो तो आपको थोड़ा सा समझना है। इसके अलावा जब हम इसको समझ लेंगे तभी इसमें बातें पता चलेंगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो चलते हैं आपके नए सेशन की तरफ। तो देखिएगा जरा क्या है यह निर्देशांक ज्यामिति। अगर इसको समझें, निर्देशांक निर्देशांक तो आप समझ गए, निर्देश किए गए अंक, निर्देश किए गए अंक तो निर्देशांक बोलेंगे। ठीक है ना? ज्यामिति, ज्यामिति को जरा हिंदी में हो चाहिए, इंग्लिश में चाहिए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या होती है बेटे? भूमंडल। ठीक है ना? भूमंडल होता है ज्योग्राफी का मतलब भूमंडल। भूमंडल मतलब पृथ्वी का धरातल, मतलब एक प्रकार का धरातल। और धरातल को हम बोलते हैं समतल, यानी ऐसा कोई तल जिसपे हम कुछ अंक निर्देशित कर दें, उसको अगर कहीं निर्देशित किए गए अंक हो तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम निर्देशांक ज्यामिति बोलेंगे। लाइक दैट। अभी हमने कहा बेटे ये देखो, हमने ये बना दिया। ठीक है ना? ये क्या बना? आपको पता चल गया, समोसा है ना खाने वाला। यह त्रिभुज ट्रायंगल, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो बेटे देखो ये किस पे बना हुआ? हमारे इस वाले बोर्ड के समतल पर बना हुआ है। और समतल पर हम इसके कुछ नंबर दे देंगे, 2, 4, 5, 6, अलग अलग है ये, -4, 2, -2। ये नंबर दे दिए। इन नंबरों को पढ़ना, इन नंबरों का अध्ययन करना ही कहलाता है आपका निर्देशांक ज्यामिति। यानी धरातल पर जो भी नंबर आपको दिए जाएंगे उनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? आपका ज्यामिति कहलाता है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक, किसी फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसको तैयार किया था, तब से हमारा समझ में आता है और इससे हम बहुत सारी बातों को हल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको? निर्देशांक ज्यामिति का यहाँ लिखते हैं हम परिचय या इंट्रोडक्शन। ठीक, समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझ जाएगा कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। बेटे इसमें क्या ना, हम समतल पर एक तो लाइन ऐसे खींचते हैं और एक लाइन ऐसे खींचते हैं। समझ में आई बात को ना? यानी डॉक्टर का निशान एक प्लस का निशान बना देते हैं। अब प्लस के निशान में अगर ये एक्स एक्स लेटिव जो होती है भुजा, उसे क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। जो लेटी हुई भुजा होगी, बिल्कुल सोती हुई बेचारी आराम फरमा रही होगी, और जो खड़ी हुई भुजा होगी, खड़ी भुजा, इसको बोलेंगे बेटे वाई अक्ष। क्या बोलेंगे हम इसको? वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है ना? अब इसमें बनने पर इनके नंबर रखे जाते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसी के आधार पर इसके यहाँ पर नंबर रखे जाएंगे। ठीक है ना? ये नंबर हमने रख दिए। मान लेते हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 और 5 ये नंबर रखे जाते हैं। अगर जब नंबर आ जाए हमारे एक्स अक्ष पर लिखे हुए नंबर और वाई अक्ष पर नंबर लिखे हुए जाते हैं, तभी इसका पढ़ना हमारा कहता है निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ठीक है ना? तो बेटे एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक। क्योंकि आप देखो नंबर आ गए तो एक्स अक्ष को एक्स एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? भुज कहते हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि भुज क्या होता है? तो क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। या एक्स अक्ष निर्देशांकों को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार वाई को भी कहा जाता होगा। तो वाई अक्ष को बेटे हम क्या कहते हैं? अक्ष को वाई निर्देशांक। क्या कहा जाता है? वाई निर्देशांक, या इसे कोटि कहा जाता है। ठीक है ना बेटे? यानी एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को हम कोटि कहते हैं। जहां पर भी हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये लिखे मिलेंगे, नहीं लिखे मिलते तो हमें पता चल जाना चाहिए कि कहां पर क्या चीज हमारी लिखी हुई है। आप देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, जब भी हम इनके निर्देशांक अंक देंगे तो जब भी समतल के निर्देशांक ज्यामिति में आएगा तो हमेशा 2 नंबर मिलेंगे। जैसे अभी मैंने बताया त्रिभुज को बनाकर
यहाँ पर 2 5 लिख दिए थे, यहाँ पर 5 6 लिख दिए थे, -4 -3 लिख दिए थे। तो देखो ये 2 नंबर मिलेंगे। तो हमेशा अगर 2 नंबर आपको मिलते हैं, कहीं पर भी 2 नंबर मिलते हैं, यानी 4 और 6 ब्रैकेट के अंदर, तो ये वाला बेटा आपका हमेशा x कहलाएगा और ये हमेशा हमेशा दूरी y की कहलाएगी। ये y दूरी कहलाएगी और ये मानी x दूरी कहलाएगी। इनको लिखा है छोटे रूप में, कोई परेशानी नहीं है। तो x दूरी कहलाएगी और ये y दूरी कहलाएगी। तो इसका मतलब हम पढ़ गए, ये पहला क्या होगा हमारा भुज होगा, यानी इस पहले को हम क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। यानी भुज और कोटि मिलेंगे और ये x के मान होंगे और y के मान होंगे। यानी पहला नंबर हमेशा x का मान रहेगा, दूसरा नंबर हमेशा y का मान रहेगा। इतना तो याद रहेगा ना हमें, ठीक। तो ये समझ में आती है। अब एक यहाँ पर बिंदु होता, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं बेटे, इस बिंदु को भी समझते हैं। इस बिंदु को हम कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है ना। इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ दो, यहाँ दो, लेकिन जहां से शुरुआत हुई वहां तो भूल गए। शुरुआत तो हमारी 0 से होती है, तो यहाँ भी हमारा 0, y का भी 0 रहा होगा और x का भी 0 रहा होगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितने रहेंगे, 0 और 0 होते हैं बेटे, इस बात का याद रखना। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, यानी जहां पर दोनों मिलेंगी वहां पर तो क्या कहलाएगा, वो मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 वे 0 होते हैं। और ये तीनों क्वेश्चन बेटे आपके बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है ना। बोर्ड में बहुविकल्पी में पूछे गए हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं तो 0 और 0, इतना आपको याद रखना है। क्लियर, ये 0 0 होते हैं। 0 0 जिस बिंदु के निर्देशांक होता है उसे कहते हैं मूल बिंदु। तो ये क्लियर याद रहा। अब जब अगर यहाँ पर कोई सा नंबर मैंने लिया था भूल गया, उसे मिटा दिया, सॉरी 4, और अगर यहाँ पर 5 लें और ये ब्रैकेट में बंद हो माइनस का, तो पहले का किसका मान होगा, पहला x का, और दूसरा किसका मान होगा बेटे, y का मान होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं चतुर्थांश, मतलब इनके निशान कैसे होते हैं। अगर हम इसमें देखें, कोई ग्राफ देके कहते हैं कि हमारा क्या नंबर लिखना है, तो उसको देखते हैं। तो बेटे अगर हम इधर को रखें तो यहाँ पर ये दोनों प्लस के होंगे, यानी x का मान भी प्लस का होगा और y का मान भी प्लस का होगा। इधर को चले तो देखो बेटे, अब इधर को गए तो प्लस का, इधर को जाएंगे तो माइनस का, इधर को प्लस का तो नीचे को जाएंगे माइनस का। तो अब इधर को जाएंगे, हम इसको लें और इसको लें, यहाँ पर भी नंबर होंगे जरूर। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले x का लेंगे हमेशा, क्या नंबर मिलेगा हमारा, x का। तो x का पहला माइनस का होगा और प्लस का, यानी अगर पहला नंबर हमारा माइनस का है और दूसरा नंबर प्लस का है तो ये हमेशा द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा, या ये x के हो जाएंगे। अगर यहाँ पर देखो, एक इधर को गया एक नीचे गए, तो बेटे यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। तो ये होगा हमारा। तो अब इधर को चलते हैं, तो या दूसरा बता देते हैं आपको, दूसरा ग्राफ बनाते हैं। चलिए बेटे, तो ये देखो वाई एक्स और ये एक्स एक्स, इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी प्रथम। अब इधर को चलते हैं, यहां से देखे इधर को चलेंगे चक्की पूरी। ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, फोर्थ हो गया। तो यहाँ पर तो सेकंड डाल दें, सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश यानी चतुर्थ। तो देखो बेटे, इसमें मैंने बताया दोनों इधर के क्या होंगे, दोनों प्लस के हों। अगर हमारा x का मान और y का मान प्लस प्लस के आ रहे हैं तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। क्लियर बात है, क्या में होगा, वो प्रथम चतुर्थांश में होगा या प्रथम में होगा, मान लेंगे, इसे एकदम पहचान लेंगे। ये भी आप क्वेश्चन है। अगर इधर को x के इधर को जाएंगे, देखो ये x है और ये y है, तो इधर को x में इधर को जाएंगे, y में ऊपर को जाएंगे। तो ऊपर को जाने में प्लस का होता है, इधर को जाने में माइनस का होता है, इधर को जाने में माइनस का होता है, इधर जाने में प्लस का होता है। मैंने x के ऊपर को जाएंगे, y के ऊपर को जाएंगे तो प्लस का, y के नीचे को जाएंगे तो माइनस का। x के दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस के, बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस के रहेंगे, बस। अब देखो माइनस का आ जाए और प्लस का आ जाए, पहली संख्या माइनस की आ जाए x की और y की संख्या प्लस की हो, तो हमेशा रखना द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगी, ठीक। अगर दोनों माइनस की मिल जाए तो ये मिलेंगे तृतीय चतुर्थांश में। अगर पहली प्लस में और दूसरी माइनस में मिल जाए तो मिलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में। मतलब आप समझेंगे, यहाँ पर 5 माइनस के 6 दे दिए, बुझा किस चतुर्थांश में है। तो देखो पहला प्लस का दूसरा माइनस का, तो देखो पहला प्लस का दूसरा माइनस का, यहाँ लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है ना।
अगर यहाँ पर दे रहे -3 और -4, ये कौन से में देखो, तो माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस आ गया तृतीय में, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है ना बेटे। तो इस मामले में इसे पता चलता है कि यहाँ पर क्या हमारे इस प्रकार आते हैं। अगर कहीं पर कोई नंबर ऐसे दे दे, अब इसमें दे दे कि इसके मान लेते हैं यहाँ पर आपका लिख दे बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर लिख दे ए, इसमें अब बताइए ए के निर्देशांक क्या होंगे, यानी ए के नंबर कितने होंगे। तो देखो बेटे, हमेशा ए या बी के किसी के भी लिखने के लिए पहले एक्स का मान चलेंगे फिर वाई का मान चलेंगे। तो देखो किधर है एक्स में, तो पहले इधर को जाएंगे फिर ऊपर वाले जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के आने चाहिए प्लस में। तो देखो इसके ए के सामने देखो ये बिंदु अगर दिया तो ये वाला, सॉरी अगर यहाँ दिया है और यहाँ पर ए बैठा है, तो ए के निर्देशांक पहले तो एक्स वाला लिखेंगे, ये वाला नंबर कितना आया 3, और फिर वाई वाला इसके सामने वाई का देखेंगे, ये कितना आया 3, तो 3 3 हमेशा कैसा रहेगा, ए के निर्देशांक हो जाएंगे आपके, क्लियर है। तो इस प्रकार हम क्या ढूंढेंगे, एक्स के मतलब किसी भी चीज के निर्देशांक। तो इसमें ये वाली बात आती है। एक आती है बेटे समदूरस्थ। समदूरस्थ क्या होता है, समदूरस्थ समझते हैं। समदूरस्थ कहते हैं समान दूरी, मतलब इस बिंदु से अगर यहाँ पर कोई ये P है और यहाँ पर ये D है, तो ये समान दूरी पर खड़ा है, और इस बिंदु से यहाँ पर ये C है, तो P से ये भी दूरी बिल्कुल कैसे रहेगी, समान। ये दूरी कितनी रहेगी, समान। अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहेगी, क्लियर है ना। तो दोनों आपस में दूरी कैसे होंगी, समान। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरियां, समान दूरियां, समझ में आएगी बात ना। तो यहाँ पर हमारा दो बिंदु आ जाते हैं, कि एक तो बिंदु ये हो गया और एक ये हो गया, तो समान दूरियां, तो दूरियों का सूत्र लगता है, मतलब दो दूरी के बीच का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच का सूत्र। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको याद रखने के लिए देखिए यहाँ पर एक सूत्र बनाएंगे आप, दो बिंदुओं के बीच दो के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या ज्ञात करेंगे बेटे, वो याद करना है x2 माइनस का x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस का y1 की घात 2 का अंडर रूट, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र रहेगा जो इस अभ्यास को पूरा पूरा कवर करेगा। इसके अलावा और कोई सूत्र हमारा इसमें यूज नहीं होगा, ठीक है ना। होता है एक मध्य बिंदु का सूत्र भी आता है तो बेटे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं मध्य बिंदु। मध्य के बिंदु होते हैं, मध्य बिंदु का भी एक सूत्र आता है, वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और यहां पर लगाते हैं y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये मध्य बिंदु का सूत्र आ जाता है, ठीक है ना। अब तुम कहोगे x1 और y1 कहाँ गए हैं बेटे, अभी मैंने बताना। देखो अगर ये निर्देशांक यहाँ पर दिया है 4 और 5, तो यहाँ पर एक नंबर ये पहला दिया है, अगर यहीं पर वो एक वो दे दे -7 और 3 दे दे, तो देखो 2 हो गए। अब इनको कैसे करें, पहचान करें। तो ये पहला हो गया तो 1 1, ये दूसरा हो गया तो x2, और ये दूसरा हो गया तो y2, हो गया नहीं 1 1 2 2। अगर 2 होंगे तब, पहले लिखा सो दो बिंदुओं के बीच 2 होंगे तो 1 होगा 2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसमें पहचान कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेट, और आपको चलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी अभ्यास शुरू होगी उसी पर मुलाकात रहेगी आपकी दोबारा। इसको समझें और पहचानें, ठीक है ना। चलते बेटे फिर बाद में।